मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में शुक्रवार को इंदौर की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सेवादार विनायक, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को दोषी माना है। कोर्ट ने इन्हें 6 साल की सजा सुनाई। राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को अपने घर पर ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। 3.5 साल की सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को साल 2019 की जनवरी में गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी ये जानकारी सामने आई थी कि तीनों ने मिलकर महाराज का आर्थिक और मानसिक शोषण किया। महाराज ने भी अपने सुसाइड नोट में विनायक का जिक्र किया था, क्योंकि वो भय्यू जी का 16 साल पुराना वफादार सेवक था। चलिए बताते हैं कौन थे भय्यू महाराज। 1968 में मध्य प्रदेश के शुजालपुर में मध्यम वर्गीय किसान परिवार में भय्यू महाराज का जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम उदय सिंह देशमुख था। भय्यू महाराज ने मुंबई की बड़ी मैनेजमेंट कंपनी में नौकरी की, फिर मॉडलिंग की, मगर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो महाराष्ट्र में अपने गुरु अन्ना हजारे की शरण में पहुंचे। उनके प्रभाव में ही भय्यू जी ने सामाजिक कार्यों में भागीदारी शुरू कर दी। मराठी संतों के साथ उठना बैठना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। इसके बाद जब भय्यू जी वापस लौटे तो वे भय्यू जी महाराज बन चुके थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में रहकर महिलाओं, बच्चों और अनाथ लोगों के साथ बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। लोग उन्हें उनके काम से जानने लगे थे। समाज सेवा के क्षेत्र में भय्यू जी महाराज का मुकाम बहुत ऊंचा हो चुका था। इसी काम को विस्तार देने के लिए उन्होंने श्री सद्गुरु दत्त धार्मिक एवं परमार्थ ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट ने आगे चलकर इंदौर, पुणे, नासिक समेत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में आश्रम स्थापित किए। भय्यू जी महाराज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़े कारोबारी, राजनेता और रसूख वाले लोग भी उनसे मुलाकात के लिए आतुर रहते थे। भय्यू जी को नई नई कारों का बड़ा शौक था। सफर छोटा हो या बड़ा, वो कार से ही जाया करते थे और खुद ड्राइव करते थे। वे अक्सर मर्सिडीज कारों के एक काफिले में चला करते थे। कारों के बाद अगर उन्हें कोई दूसरा शौक था तो वो था रोलेक्स की घड़ियों का। वो अक्सर रोलेक्स की शानदार घड़ियां पहना करते थे। अपनी मौत से करीब 2 साल पहले भय्यू जी महाराज कुछ ऐसी परेशानियों में घिर गए थे कि वो समाज सेवा और आश्रमों से जुड़े काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उनके मौत के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि उनका सबसे खास सेवादार ही एक लड़की और अन्य सेवादार के साथ मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। ये वही सेवादार विनायक था जिस पर भय्यू जी महाराज आंख बंद करके भरोसा करते थे। खैर, अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुना दी है।